fast starting, I am going to discuss about the pattern of numerical. As you know, first of all, we have 3 marks about the numerical problem. Students, जो 3 नंबर का numerical है हमारे पास, वो हमारे पास किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बोर्ड में किस तरह से चेकिंग होती है, सबसे पहले मैं आपको वो बता दूं। तो स्टूडेंट्स 3 नंबर के हमारे पास जो है वो टोटल मार्क्स होते हैं न्यूमेरिकल के। उसमें सबसे पहली चीज कि स्टेटमेंट आपने पढ़ी, स्टेटमेंट में से आपने जो गिवन डाटा है वो निकालना है और गिवन डाटा को यहाँ पर प्लेस करने का हमारे पास 1 नंबर होता है। इसी तरह जो सेकंड चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको फॉर्मूला, और फार्मूला के अंदर आप अगर वैल्यूज को सही प्लेस करते हैं तो आपको 1 नंबर वहां से मिल जाता है, यानी 2 नंबर जो है वो आप इजीली गेन कर सकते हैं। इसी तरह कैलकुलेशन करने का और एंड पे यूनिट प्लेस करने का 1 नंबर होता है। तो इस तरह आपके 3 नंबर जो है वो आप जो है इजीली अवेल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो सबसे पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है एक्सरसाइज का, वो हमारे पास क्या है, चैप्टर नंबर 12 का कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट, जिसका मास हमारे पास क्या है, जो 10 ग्राम है, चार्ज है वो 20 माइक्रोकूलम है, बाय एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट दैट इज प्लेस्ड 10.0 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर बात की जा रही है कि हमारे पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ, सबसे पहले क्या करेंगे सॉल्यूशन, उसमें हमने क्या लिखना है, गिवन डाटा। स्टूडेंट्स गिवन डाटा लिखने का 1 नंबर होता है। तो गिवन डाटा में सबसे पहली चीज हमें दी गई है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। 2 ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उनके ऊपर हमारे पास क्या है, मैसेज। मैसेज कितनी है, उसने कहा है आइडेंटिकल मैसेज है, इसका मतलब दोनों का मैस क्या है वो सेम होगा। तो हम कहेंगे कि हमारे पास M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू कितना है, 2 मैसेज है, आइडेंटिकल है, तो दोनों का मैस एक जैसा होगा 10.0 ग्राम। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास जो चार्ज है वो कहता है आइडेंटिकल चार्जेस है, चार्जेस भी क्या आइडेंटिकल है, तो Q1 इज इक्वल टू क्या होगा, Q2 इज इक्वल टू 20 माइक्रोकूलम। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज हमें क्या दी गई है, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट दैट इज प्लेस्ड 10.0 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट। पहले ऑब्जेक्ट से जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उनके दरमियान डिस्टेंस क्या है, वो 10.0 सेंटीमीटर है। अब हम लिखेंगे जो हमारे पास R है वो 10.0 सेंटीमीटर मौजूद है। स्टूडेंट्स सबसे पहले चीज हमने डाटा लिख लिया और हमें G की वैल्यू भी गिवन है, G इज इक्वल टू 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg पर स्क्वायर। अब यहां पर ये इतना काम करने का हमारे पास 1 नंबर जो है वो हमें मिल जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको इसकी जो फॉर्मूला है वो आना चाहिए। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड उसने कहा है कंपेयर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस, यानी हमने FE और FG इनकी जो मैग्नीट्यूड है उनको आपस में कंपेयर करना है और वैल्यू फाइंड करनी है। सो लेट्स स्टार्ट कि हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका जो है इलेक्ट्रिक फोर्स है उसको कैलकुलेट करना है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स हमने देखना है कि गिवन डाटा में जितनी भी क्वांटिटीज दी होंगी उनको हमने उनके स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर क्या है, ग्राम, ग्राम का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, मैस का किलोग्राम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको किलोग्राम में चेंज करेंगे। सो यहाँ पर 10.0 स्टूडेंट्स 1 किलोग्राम में कितने होते हैं, 1000 ग्राम, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.01 किलोग्राम। इसी तरह अब यहां पर चार्ज क्या है, चार्ज हमारे पास 20, माइक्रो को चेंज करेंगे, माइक्रो क्या था 10 टू द पावर -6 कूलम। अब इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास जो वैल्यू है R की वो है सेंटीमीटर में, हम इसको किस में करेंगे, मीटर में, तो 10 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 100 और ये 0.1 क्या हो जाएगा मीटर। अब हम इन वैल्यूज को यूटिलाइज करेंगे अपने जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब सबसे पहले क्या चाहिए हमें, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फोर्स किसके इक्वल होता है, अब FE होता है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर। हमने ये कूलम फोर्स के अंदर पढ़ा था इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला। तो यहाँ पर वैल्यू स्टूडेंट्स प्लेस करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू क्या होती है 9.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। अब इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी Q1 Q2 की दोनों की वैल्यू सेम है, तो हम लिखेंगे 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 कूलम मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 को। अब डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आपके पास R की वैल्यू क्या है, R हमें दिया गया है कितना डिस्टेंस है दोनों के दरमियान 0.1 मीटर, 0.1 मीटर इसका स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स देखें हमेशा जब भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं हम 10 की पावर्स को अलग कर लेते हैं और बाकी कैलकुलेशन अलग करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। यहां पर हमारे पास क्या आ गया, अब 9 और ये 20 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 20 मल्टीप्लाई बाय 20 और डिवाइडेड बाय 0.1 का स्क्वायर। अब ये 10 की पावर को मैं सेपरेट कर रहा हूं। 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी है -6 और -6 -12। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया। अब इसी तरह ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो जाएगा 400 और 9 मल्टीप्लाई बाय 400 डिवाइडेड बाय 0.1 का स्क्वायर 0.01 आ गया स्टूडेंट्स, और मल्टीप्लाई 10 की पावर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर क्या है 9 है और -12 कितना रह गया 1000 हमारे पास रह गया, क्योंकि सॉरी यहाँ पर 10 की पावर हमारे पास माइनस क्या आ गया 3। अब हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 360 न्यूटन। यानी जो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू स्टूडेंट्स वो आ जाएगी वो हमारे पास 360 न्यूटन आ जाएगी। यानी कि 1000 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी इसको मैं सिंपलीफाई थोड़ा सा कर दूं आपको, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे 1000 के साथ और मल्टीप्लाई करवा के इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर 360 हमारे पास आ जाएगा। अब इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे पास फाइंड करना है हमने ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को फाइंड करने के लिए हमने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला Fg इज इक्वल टू G m1 m2 ओवर r का स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स के यहाँ पर हम वैल्यू प्लेस करते हैं इक्वल टू G की वैल्यू क्या है 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस कितना हो जाएगा 11, और इसी तरह जो m की वैल्यू है स्टूडेंट्स m की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, दोनों मैसेज आपस में इक्वल है, दोनों आइडेंटिकल है, इसलिए मैथ दिया गया 0.01, दूसरा भी मैथ क्या है 0.01 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। अब r क्या है हमारे पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस स्टूडेंट्स कितना दिया गया है 0.1 मीटर, तो 0.1 का लेंगे स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। ये जब दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसको डिवाइड करें, ये हमारे पास क्या है 0.0001 इतना हो जाएगा डिवाइडेड बाय 0.01। अब और थोड़ा सा सिंपलीफाई इसको कर लेते हैं, तो स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। अब इसका हम पॉइंट खत्म करेंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे हमारे पास 1000 जो है 10 की पावर 4 आ जाएगा पॉजिटिव, और यानी इसको खत्म करेंगे तो नीचे 10 की पावर 4 और पॉजिटिव का आ गया। जब उसको ऊपर लेके जाएंगे तो वो 10 की पावर -4 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, या इसको मैं अलग से आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। ये देखें यहाँ पर हम 0.0001 है, जब इसको खत्म करेंगे पॉइंट तो नीचे क्या आ गया 1000 4 आ जाएंगे 1 2 3 4 3, तो नीचे हमारे पास क्या आ गया 1/10 की पावर 4। जब ये ऊपर जाएगा तो 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 आ जाएगा। ये ऊपर वाले का सोल्यूशन क्या आ गया 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 आ गया। अब नीचे वाले का सोल्यूशन निकालते हैं, नीचे वाला क्या है 0.01,
जब स्टूडेंट इसका पॉइंट खत्म करेंगे तो नीचे क्या आ गया, 100 आ गया। 100 क्या है, 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, क्योंकि नीचे पॉजिटिव 2 था, ऊपर जाकर -2। ये सॉल्यूशन आ गया आपके पास नीचे वाली टर्म का। अब इन दोनों को आप क्या करेंगे कि हमारे पास वैल्यू आ गई है यहां पर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। अब स्टूडेंट्स ये 2 जो है -2 पर जाकर क्या होगा, पॉजिटिव का 2 हो जाएगा, और पॉजिटिव का 2 जब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 आ जाएगा। सो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 और मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी होगी, -2 पर जाके पॉजिटिव का 2 हो गया, तो ये हमारे पास कितना रह जाएगा, -4 + 2। अब यहाँ पर स्टूडेंट थोड़ा सा इसको यहां से रेज कर देता हूं। देखें अब हम बात करते हैं कि यहां पर हमारे पास आ गया वैल्यू 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आ गई, -4 + 2, इधर -2 रह गया। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ये -2 -11 कितना हो गया, 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना हो जाएगा 13। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम बात करते हैं ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एफ जी की वैल्यू आ गई। अब दोनों को हमने क्या करना है, एक वैल्यू एफ ई की ये आ गई और एफ जी की ये आ गई। ये दोनों वैल्यूज को हमने क्या करना है, उसने कहा है कंपेयर करें, यानी हम क्या करेंगे एफ ई डिवाइडेड बाय एफ जी, दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे। सो एफ ई डिवाइडेड बाय एफ जी, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 360 न्यूटन आया है एफ ई, और डिवाइडेड बाय 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -13। अब माइनस का 13 स्टूडेंट्स हमारे पास ऊपर जाके क्या हो जाता है, पॉजिटिव का, तो 360 डिवाइडेड बाय 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर 13 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि इन दोनों को आपस में जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 53.3 समथिंग आएगा 10 टू द पावर 13। अब देखिए 9। अब हम क्या करते हैं कि ये जो पॉइंट है, हम कहते हैं साइंटिफिक फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद प्लेस करते हैं। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद यदि पॉइंट को हम 5 के आगे लेकर आएंगे तो हम किस डायरेक्शन में आ रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव पावर इसमें ऐड करेंगे। तो हमारे पास 5.39 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना हो गया, 14 हो गया। अब इसको स्टूडेंट्स राउंड ऑफ अगर किया जाए तो 3 के बाद क्या है हमारे पास, 5 से ग्रेटर वैल्यू है, तो हम क्या कर देंगे 5.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 14, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ई डिवाइडेड बाय एफ जी। तो स्टूडेंट जहां तक हमारे पास क्या है, एक इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया। जैसा कि आपने वैल्यू इसकी देखी कि हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली है 5.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 14। सो इसका हम यूनिट जो है वो नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने इन दोनों को क्या किया है, कंपेयर किया है। स्टूडेंट्स यूनिट नहीं बनेगा, उसकी रीजन क्या है, क्योंकि फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, नीचे भी क्या है न्यूटन, तो दोनों वैल्यू